आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एरन चैनल में। अनिस फातिमा पेश है शामनामा। हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बीआर के भवन में रियासत के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने से मुताल्लिक पेशरफ्त का जायजा लिया है। इस मौके पर खिताब करते हुए सीएस सोमेश कुमार ने कहा, शोबे तिब के अहदेदारों को हिदायत की गई है कि वो सरकारी अस्पतालों में मखलूआ जायदादों को पुर करने के अमल को तेज करें। इस मौके पर सोमेश कुमार ने तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स का क़याम और इजाफी मंजिलों के तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा भी लिया। उन्होंने काम को हिदायत की कि वो रियासत के तमाम टीचिंग और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में पेडियाट्रिक ऑक्सीजन और आईसीयू बिस्तरों में इजाफा करें। चीफ सेक्रेटरी ने हुकाम को हिदायत की है कि वो जीएचएमसी के तहत आने वाले इलाकों पर तवज्जो दें और वैक्सीनेशन के लिए बाकी तमाम लोगों की शिनाख्त के लिए एक खुसूसी मैप अप ड्राइव करें। इजलास में सेहत और ख़ानदानी बहबूद के सेक्रेटरी SAM रजवी, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव, मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर रमेश रेड्डी और दीगर हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ तलसानी श्रीनिवास यादव ने माहीगीरों पर हमला करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। हफ्ते के रोज़ वज़ीर तलसानी ने माहीगीर तंजीमों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए कई मसाइल पर तफसीली तबादले ख्याल किया। इस मौके पर राज्यसभा के मेंबर बंडा प्रकाश, MLA मूठा गोपाल, फिशरीज कमिश्नर लच्छाराम भूकिया, माहीगीरी के दीगर अहदेदार और मुख्तलिफ माहीगीरी एसोसिएशन के नुमाइंदे मौजूद थे। इस मौके पर माहीगीरी तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा है कि रियासत के कई हिस्सों में माहीगीरों पर हमले हो रहे हैं और वज़ीर से शिकायत की कि साहिल को गैर कानूनी तौर पर नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जिसकी वजह से माहीगीरी को नुकसान पहुँचा है। इस बात पर वज़ीर ने कहा कि हुकूमत ऐसे वाक़यात के मुर्तकिब अफराद को नज़रअंदाज नहीं करेगी और यकीन दिलाए कि वो इस मामले को वज़ीर आला की तवज्जो में लाएंगे। इस सिलसिले में सख्त क़वानीन के निफाज पर अमल आवारी के इक़दाम करेंगे। वज़ीर सनअत व IT KT रामा राव ने यौम हैंडलूम व बुनकर के मौके पर पीपल्स प्लाजा में मुनक़्क़िदा तक़रीब को मुखातिब करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 7 अगस्त से यौम हैंडलूम और नुमाइश का इनेकाद अमल में ला रहे हैं। इस नुमाइश में रियासत भर के बुनकर्स के तैयार करदा मुख्तलिफ रंगों व अक़साम के मलबूसात को फ़रोग़ दिया जा रहा है और आज ही के रोज़ हुकूमत की जानिब से बेहतर बुनकर को कोंडा लक्ष्मण बापूजी अवार्ड अता किया जाता है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बुनकर्स और दस्तकारों की फलाह व बहबूद की कई इक़दाम करते हुए 50% सब्सिडी पर कब्जे दिए जा रहे हैं और सब्सिडी की रकम बैंक के खातों में रास्त तौर पर जमा करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर KT रामा राव ने कई एक बुनकर्स को तहनीत पेश करते हुए उनकी शालपोशी भी की। నేతన్నకు గౌరవప్రదమైన వేతనాన్ని పొందేలాగా చూడడం ఈ దినోత్సవం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం। తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ప్రతి సంవత్సరం చేనేత దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటున్నది। తెలంగాణలోని చేనేత పరిశ్రమ మరియు ప్రత్యేకమైన నైపుణ్యము కళ కలిగిన నేతన్నల కళాఖండాలతో దేశంలోనే ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని ఈరోజు తెలంగాణ ఆక్రమించింది। తెలంగాణ నేతన్నలు భారతీయ సాంస్కృతిక వారసత్వానికి మరియు భారతీయ కళలకే ఒక వైభవాన్ని తీసుకొని వచ్చినారు। పోచంపల్లి ఇక్కత్ కావచ్చు, గద్వాల కాటన్ మరియు సిల్క్ చీరలు మరియు సికో జరీ చీరలు, నారాయణపేట కాటన్ డిజైన్ నమూనాలు, పట్టు చీరలు, వరంగల్ ధరీలు, కరీంనగర్ బెడ్షీట్లు మరియు ఫర్నిషింగ్లు తెలంగాణ చేనేత కార్మికుల అత్యుత్తమమైన నైపుణ్యాన్ని తెలియజేస్తాయి। రాష్ట్రంలో చేనేత పరిశ్రమ మరియు ఈ వృత్తి మీద ఆధారపడ్డ చేనేత కార్మికులకు మనుగడ, ఉపాధిని మరియు ఆర్థిక అభివృద్ధిని కలుగజేస్తున్నది। జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అద్భుతమైన చేనేత కళాకారులను సత్కరించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక విశిష్టమైన కార్యక్రమాన్ని ప్రతి సంవత్సరం జరుపుతున్నది। ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ రోజు నుండి ఒక వారం రోజుల పాటు జాతీయ స్థాయి చేనేత ఎగ్జిబిషన్ హైదరాబాద్ పట్టణ ప్రజల కోసం నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉన్నది। ఈ ఎగ్జిబిషన్లో కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి మాత్రమే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుండి కూడా వచ్చే నేతన్నలు వారి కళా నైపుణ్యానికి దర్పణంగా నిలిచే
వారి ఉత్పత్తులన్నింటికీ కూడా ఈ స్టాళ్ల రూపంలో ఎంఆర్ఓ ఇంతవరకు కనీసము చావు మట్టి ఖర్చులకి ఏమైనా ఇవ్వాలి, వాళ్ళ కుటుంబానికి చేయాలి, ఆత్మబంధు రికమెండ్ చేయాలా. ఫస్ట్ ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగితే కన్సర్న్ పోలీస్ అండ్ కన్సర్న్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు విజిట్ ద స్పాట్. ఇంతవరకు వాళ్ళు ఎవరు విజిట్ చేయకపోతే రాకపోతే ఎట్లా? యాక్సిడెంట్ జరిగిందంటే ఏదైనా ఎవరైనా చనిపోయినరంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంటు పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు కంప్లీట్గా వాళ్ళ స్టేట్మెంట్స్ రికార్డ్ చేయాలి. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని వాళ్ళకి ఏమైనా అనుమానం ఉందా లేకపోతే ఇంకేదన్నా ఉందా, యాక్సిడెంట్ జరిగిందా, ఏం జరిగింది అనేది రికార్డ్ చేయాలి కదా. చేస్తా అన్నాడు యాక్చువల్ కమిషనర్, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎంయూడి, కన్సర్న్ మినిస్టర్స్ ఎవరు. टीपीसीसी तशहीर कमेटी के चेयरमैन मधु याक्षी गौर ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो दानिस्ता तौर पर दलित बंधु स्कीम के नाम पर दलितों को धोखा दे रहे हैं। वज़ीराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र 10 लाख फ़ी दलित को देने का जो ऐलान किया गया वो इस तरह है कि साल 2014 में ऐलान किया था कि हर दलित को 3 एकड़ अराजी फराहम की जाएगी, मगर आज तक 100 दलितों को भी ज़मीन नहीं दी गई और ना ही दलितों को रोज़गार फराहम किया गया। आज मीडिया से बात करते हुए मधु याक्षी ने कहा कि गुज़िश्ता 7 सालों से SC/ST सब प्लान पर भी अमल नदारद है। तो ही हो सकता था, ये पूरा तो किया ही नहीं ना। ये KG to PG जो फ्री एजुकेशन देना था वो भी नहीं किया, मगर फिर एक बार एक झूठा वादा करते हुए दलितों के लिए एक 10 लाख रुपया देने की झूठा वादा कर रहा है। हम आपके तौर से पूछ रहे हैं चंद्रशेखर राव जी को, आप जितना वादा किया था, अगर 3 एकड़ ज़मीन दिए तो 30 लाख रुपए होते थे, अगर नौकरी मिलता तो एक 36 लाख तक होता था। SC/ST सब प्लान से अगर खर्च करेंगे उससे कई हज़ारों करोड़ तक इनको मिल सकता था। तो ये पूरा नहीं किया, 1 करोड़ दिए से भी कम हो सकता है। आप पहले तो वादा किया था माइनॉरिटी को 12%, गिरिजनों के लिए 12% रिजर्वेशन का वादा किया था, वो तो कुछ किया ही नहीं। तो फिर एक बार एक धोखाबाजी बात करते हुए, फिर एक बार धोखा देने की वादा करते हुए ये दलित बंधु एक नाम पर स्कीम लेके आ रहा है। अगर तेलुगु में कहे तो ये दलित बंधु नहीं, ये दलितों का राबंधु है। ये 7 साल से धोखा किया, लूटा और हुकूमत चला रहा है। तेलंगाना में कई सालों से ज़मीन के लिए संघर्ष चला, ज़मीन हासिल करने के लिए ही कहीं कुमरम भीम से लेके निज़ाम नवाब के खिलाफ भी एक संघर्ष चला था। कांग्रेस के समय पर 9 लाख एकड़ तक दलित गिरिजनों को। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुख्तलिफ शोबे हयात में तकर्रात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन रियासत के यूनिवर्सिटी बिलखुसूस उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल प्रोफेसर्स के बजाय ज़राए के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की खदमात हासिल की जा रही है। इसी तरह के हालात दीगर यूनिवर्सिटीज़ और डिग्री व जूनियर कॉलेजेस में कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर से काम चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें 7वें PRC में शामिल करें और जिन कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेसर और लेक्चरर्स की मौत वाक़ई हुई है उनके अफराद ख़ानदान को एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान करें।
शाम नामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफिज़।